हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए मैं क्लास 12 इंटीग्रेशन समाकलन में स्टार्ट करा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुनना, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। जिस बच्चे ने क्लास में नहीं सीखा वो यहाँ सीख सकता है। देखिए, इंटीग्रेशन समाकलन, समाकलन। तो सबसे पहले जानते हैं समाकलन होता क्या है। आपने फर्स्ट बुक में अवकलन पढ़ा है। समाकलन अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है, बिल्कुल अपोजिट। जो फॉर्मूले वहाँ पर अवकलन में लगाए गए हैं वही सेम टू सेम यहाँ समाकलन में लगेंगे, बट अपोजिट आकर, उल्टा होकर। तो समाकलन क्या होता है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। और इसे एक सिंबल होता है, इससे डिनोट करते हैं। इसका स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है, बस समाकलन को इससे डिनोट किया गया है। ठीक है, इस सिंबल से समाकलन को क्या डिनोट किया जाता है। अब देखो, सपोज हमें sin x को डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? cos x। ये अपोन में dy dx है ना, ये dx को इधर लेके जाते हैं। जिस भी फंक्शन के लास्ट में dx अप्लाई होता है, जिस भी फंक्शन के लास्ट में dx अप्लाई होता है उसी को इंटीग्रेशन होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ आया? तो ये समाकलन है। अब हम सीधा सीधा अपनी एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले 5 क्वेश्चन निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है उनका समाकलन। ये कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ना ही कभी बोर्ड में ऐसा कहा जाता है कि निरीक्षण विधि से ज्ञात करो। आपको बस समाकलन ज्ञात करना है, बट फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx। हमें इसको निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है, इसका समाकलन। अब सबसे पहले आप एज्यूम करो कि sin 2x किसका अवकलन हो सकता है? sin 2x किसका अवकलन हो सकता है? हम जानते हैं कि d/dx cos 2x, इसका अवकलन हम करने लगे तो माइनस sin 2x इंटू 2 ये आता है। इस dx को इधर लेके जाएं आप, cos 2x 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, cos 2x माइनस sin 2x इंटू dx। जिसके लास्ट में dx आ जाता है बस उसी का समाकलन होता है। इस माइनस को आप यहाँ पर दो, -1/2 cos 2x प्लस c इक्वल इंटीग्रेशन sin 2x dx। इस क्वेश्चन का निरीक्षण विधि से समाकलन आ गया। इसी को निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना कहते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x dx। हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये देखिएगा, cos 3x ये किसका अवकलन हो सकता है? cos 3x किसका अवकलन हो सकता है? जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा ना sin 2x किसका अवकलन हो सकता है, ऐसे ही cos 3x किसका अवकलन हो सकता है? अब देखो, अगर मैं d/dx sin 3x को डेरिवेटिव करने लगा तो sin 3x का क्या डेरिवेटिव होगा? cos 3x इंटू 3। इस dx को आप इधर लेके आते हो, 3 को डिवाइड में लेके आते हो, 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x
इंटू डी एक्स, जिसके भी लास्ट में डी एक्स आ जाता है उसी का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो cos 3x इंटीग्रेशन cos 3x dx इक्वल 1/3 sin 3x प्लस सी, ये आपका रिजल्ट रहा। अच्छा, इसमें हम हमेशा हर एक क्वेश्चन में हम सी ऐड करते हैं। ये सी ऐड क्यों किया जाता है ये पता है आपको? इंटीग्रेशन करते समय अगर हमारे पास कोई भी त्रुटि आती है, त्रुटि का मतलब कोई भी कमी आती है, तो उस कमी को ये सी पूरा करता है, जिसके बारे में डिटेल से हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे अवकल समीकरण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास e की पावर 2x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, e की पावर 2x dx। अब देखो e की पावर x का तो समाकलन भी e की पावर x ही होता है और अवकलन भी e की पावर x ही होता है। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2x, इसको डेरिवेशन करने लगे तो e की पावर 2x और फिर 2x का करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 आएगा। अब dx को इधर लेके आओ आप, e की पावर 2x इंटू 1/2, ये मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में आएगा, e की पावर 2x dx, जिसके भी लास्ट में dx आता है उसी का क्या होता है समाकलन होता है। तो समाकलन e की पावर 2x dx इक्वल 1/2 e की पावर 2x प्लस सी, ये आपका रिजल्ट रहा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ये आता है। अब आप देखो ये किसका अवकलन हो सकता है, d ओवर dx ax प्लस b का क्यूब। अगर मैं इसका अवकलन करने लगा तो यही आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3ax प्लस b, और फिर ax प्लस b का भी अवकलन करेंगे तो क्या आएगा a, तो इनटू में a। अब ये dx इधर आता है, ax प्लस b की क्यूब इक्वल 3ax प्लस b, और dx डिवाइड से यहाँ पर क्या आया मल्टीप्लाई, जिसके भी लास्ट में dx आता है वो क्या होता है उसका समाकलन। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 3a में लेके जाओ 1/3a ax प्लस b का क्यूब ax प्लस b dx। ये हमारे पास क्या था ax प्लस b का होल स्क्वायर था ना, इसी का 1/3 हमारे पास डिवाइड में चला गया ना, ax प्लस b की क्यूब है 1/3 डिवाइड में हमारे पास जाता है, यहाँ पर क्या बचा ax प्लस b, और यहाँ पर स्क्वायर आता है x की पावर n के अकॉर्डिंग 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अब जिसके बाद लास्ट में dx होता है उसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, प्लस में इसके साथ क्या ऐड करेंगे हम c, ax प्लस b का क्यूब ax प्लस b का स्क्वायर dx इक्वल क्या आएगा 1/3a ax प्लस b का क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर। ये निरीक्षण विधि से समाकलन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, sin 2x माइनस आई इजकल टू इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4a की पावर 3x dx। यस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो ये दो फंक्शन एक साथ जुड़ के आ रहे हैं। समाकलन की फर्स्ट स्टेज में हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर एक साथ जुड़ के आए तो नहीं एक साथ इंटीग्रेशन नहीं करते, उसका एक साथ समाकलन नहीं करते, हम उसको सेपरेट करते हैं। तो हम इसको तोड़ रहे हैं, आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x dx।
अब इसका अलग से करते हैं। अच्छा अब बताओ sin 2x जो होता है, आप इसको कोई इक्वेशन बनाकर छोड़ सकते हैं। sin 2x किसका अवकलन है? चूंकि d/dx cos 2x, इसको हम डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस साइन 2x इंटू 2, यही आता है ना। ये dx इधर जाता है आपका, माइनस के 1/2 cos 2x इक्वल साइन 2x dx। माइनस और 2 इन दोनों को इधर लेके आएंगे, माइनस का 1/2 cos 2x साइन 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल, 1/2 cos 2x प्लस c इंटीग्रेशन साइन 2x dx, दैट्स इट, हो गया। अब ये वाला पार्ट तो हो गया हमारे पास, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करते हैं हम, चूँकि फोर्थ कांस्टेंट वो बाहर भी जा सकता है, e की पावर 3x dx। इसको तो हमने अभी क्या था, e की पावर 2x, जैसे सेम 2x है वैसे 3x है। अब इसका करते हैं हम। अब ये देखो e की पावर 3x किसका अवकलन हो सकता है? e की पावर 3x का ही होगा, d/dx e की पावर 3x। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, e की पावर 3x इंटू 3x का करेंगे हम 3 आएगा। अब ये 3 इधर चला जाएगा, dx इधर चला जाएगा, 1/3 e की पावर 3x इक्वल e की पावर 3x इंटू dx। जिसके लास्ट में dx होता है उसका हम क्या करते हैं, समाकलन हो जाता है। तो आप इसको समाकलन कर लेना, यहाँ पर c ऐड करना, इन दोनों कंडीशन को इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर देना, आपका आंसर। और आंसर इन दोनों, इसको सॉल्यूशन के बाद आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने कैसे से सोल्व किया है। ओके।